जय हिंद दोस्तों, ललकार सीरीज के तीसरे पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि ये जो ललकार सीरीज है ये रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जो सामान्य परिचय है उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें जिसको आपको नोट करना है। ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। यानी कि 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ स्थल से लगती है, यानी जमीन से जमीन लगती है, और 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जल से लगती है, यानी कि उनकी जलीय सीमा लगती है। तो 3 देश आपको याद रखना है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से 3 देश ऐसे हैं जो कि स्थल और जल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब सवाल आता है कि भारत के पड़ोसी देशों में वो 7 देश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो पहला है पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान, यहाँ पर आप अफगानिस्तान का पार्ट देख पा रहे हैं। तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान और छठा है म्यांमार और 7वां है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले दिशाएं बना लेते हैं। ये दिशाएं हैं, तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो भारत के उत्तर में ये आपको चाइना दिखाई दे रहा है और भारत के उत्तर में ये नेपाल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, तो देखिए ये है उत्तर और ये है पश्चिम और इसके बीच में कौन है, अफगानिस्तान। यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है, अफगानिस्तान स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। पूर्व में कौन सा देश है, तो पूर्व में आपको ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है और यहां पर म्यांमार दिखाई दे रहा है। और उत्तर पूर्व में अगर आपसे पूछा जाए तो ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो इसके बीच में कौन है, भूटान है। ठीक है, तो इनकी दिशाएं आप याद रखिएगा। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, भूटान है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन है, मालदीव और श्रीलंका। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन हैं, तो उसमें श्रीलंका है और यहां पर आपको मालदीव दिखाई देगा और ये दोनों हिंद महासागर में स्थित हैं। दोस्तों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, श्रीलंका। ठीक है, तो सबसे निकट में समुद्री पड़ोसी देश कौन है भारत का, वो है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जो पाक जल संधि है और जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। तो पाक जल, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पर पाक जल संधि है, तो ये दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। तो ये उसके कुछ उपनाम हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो देखिए यहां पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहां पर स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, इंडोनेशिया। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगे हुए हैं और केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत देश की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं और मानव निर्मित हैं, यानी कि प्राकृतिक भी है, कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं।
मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित है। दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, तो ये कुछ भाग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो भाग है ये कहलाता है सर क्रीक, यानी कि ये एक सीमा रेखा है। तो ये कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छ के रण को पाकिस्तान से कौन अलग करता है, तो सर क्रीक। जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का कुछ पार्ट यानी जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट ऐसा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है या पीओके बोला जाता है। पीओके यहाँ पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान यहाँ पर कब्जा किए हुए है। इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना है, यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। एलओसी की बात करें तो एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो एलओसी कब बनी थी? 1972 में शिमला समझौते के बाद। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सियाचिन विवाद है ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पर सियाचिन स्थित है, तो इस पर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है। सियाचिन कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। तो सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। आपको ये बात भी याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में कुछ सीमा विवाद है जिसे काला पानी विवाद बोला जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में एक देश है म्यांमार जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में है जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में से यंगून बोला जाता है, तो ये म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रंगून जिसे आज यांगून बोला जाता है तो ये किस देश में है? ये म्यांमार में है और यहाँ पर बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आप ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख पा रहे हैं जो कि भारत का पार्ट है, भारत का राज्य है, और ये ऊपर चाइना है। तो भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैकमोहन लाइन है कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और चाइना के बीच में। दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें भारत अधिकृत क्षेत्र है और चीन अधिकृत क्षेत्र है, और जो चीन अधिकृत क्षेत्र है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। और भारत अधिकृत क्षेत्र और चाइना अधिकृत क्षेत्र के बीच में जो सीमा रेखा है उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लद्दाख का मैप देख पा रहे हैं, इसमें से इधर का जो पार्ट है वो कहलाता है अक्साई चीन। ठीक है, ये चाइना के कब्जे में है। और जो भारत अधिकृत क्षेत्र है और जो चाइना अधिकृत क्षेत्र है इसके बीच में एक रेखा है जिसे LAC बोला जाता है। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये इंडिया है। इंडिया में ये असम वाला क्षेत्र है, ये है सिक्किम और ये है भूटान, और यहाँ पर स्थित है चाइना। और यहाँ पर स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है डोकलाम। तो जो डोकलाम है ये चाइना और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास है और चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में है। ठीक है, तो ये जो डोकलाम है ये चाइना और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है।
तो चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, जिससे वो चाहता है कि अगर वो इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा, तो वो भारत की गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है और भारत पर वो दबाव बना सकता है। डूरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान का मैप, ये है अफगानिस्तान का मैप, ये है इंडिया। तो 1896 मतलब जब भारत विभाजित ही नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो उस समय जो डूरंड रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में यह जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? त्रिपुरा। यहां पर आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश और ये है भारत का त्रिपुरा राज्य। तो ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा या जीरो लाइन कहलाती है। तो त्रिपुरा में आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे जीरो लाइन बोला जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ विवाद हैं, जैसे न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद। ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत के पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है पंजाब। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उसमें पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती है? तो केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लद्दाख है उसकी सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगती है? तो पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा यहाँ पर आप सिक्किम देख पा रहे हैं और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। और 1 केंद्रशासित प्रदेश कौन है जिसकी सीमा लद्दाख चाइना से लगती है? वो हो जाएगा लद्दाख। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है यहाँ पर आप बिहार देख सकते हैं, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां है दोस्तों सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है सिक्किम, यहाँ पर आप सिक्किम को देख पा रहे हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पर लगती है। और तीसरा है असम, ये असम है तो असम की सीमा भूटान से लगती है। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। के साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां है मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं, फिर इसके बाद है नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई देखते हैं। तो भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं। तो जैसे मैकमोहन रेखा अभी हमने पढ़ा था, भारत चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में है। और 49वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और कनाडा के बीच में है। इसके अलावा 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। मैगी नॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। और ओडर नीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है।
मेन रहीन रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो अभी इसमें कुछ छूट चल रही है, आप उसके लिए कूपन कोड यूज करें रैनी 600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स 3 साल के लिए है, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है राजा गुप्ता सर के द्वारा। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो ये आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी कर का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है और कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। बाकी और भी बैच आपको यहीं पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो राजा गुप्ता सर की स्टैटिक जीके और ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है उसमें कुछ छूट चल रही है, 50% ऑफ है। तो ये बुक आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर पर आ जाएगी। ऐप पर आपको एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्टैटिक जीके की बुक आप मंगा ही सकते हैं। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर भी है जिसमें आप 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मंगा सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो ये प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, यानी कि अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है किसी भी प्रकार की कोर्स वगैरह में तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जून 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, तो ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर।